हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी एक्ट में समन प्रोविजन के बारे में क्या बताया गया है। कौन वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है जो समन इशू कर सकते हैं, किस वजह से समन इशू किया जाता है, समन मिलने के बाद आपको क्या करने होंगे, अगर समन मिलने के बाद आप उस नोटिस को अवॉइड करते हैं या फिजिकली अटेंड नहीं देते हैं तो क्या कंसिक्वेंसेस हैं। उसके साथ साथ समन से जुड़ा हुआ आपका राइट, आपका पावर और सीबीआईसी का जो सर्कुलर है, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आज के वीडियो में मैं समन प्रोविजन को लेके जो बात बताने वाला हूँ उस पर बहुत सारे नया चीज़ आप लोगों को जानने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरे सामने सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 70 ओपन है और ये सेक्शन 70 एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे समन प्रोविजन को लेके बताया गया है। देखिए, सेक्शन में बताया जाता है द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर मतलब जीएसटी ऑफिसर जिसका रैंक कम से कम एसी या असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे नहीं है। चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। देखिए, समन जब इशू किया जाता है तो वहाँ पे जनरली दो ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफिसर है जो समन इशू करते हैं और दूसरा ऑफिसर जो समन को ऑथराइज करते हैं। अगर कोई ऑफिसर जिसका रैंक कम से कम एसी या असिस्टेंट कमिश्नर है तो वो चाहे तो समन इशू कर सकते हैं और उनका हायर लेवल का ऑफिसर यानी कि जेसी मतलब जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट जॉइंट कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, वो लोग चाहे तो वो लोग भी समन इशू कर सकते हैं। पर अगर कोई भी ऑफिसर जो एसी रैंक से बिलो पोस्ट में है, जैसे मान लीजिए सुपरिंटेंडेंट है, अगर सुपरिंटेंडेंट चाहे तो समन इशू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको कम से कम एसी यानी असिस्टेंट कमिश्नर से रिटर्न प्रायर अप्रूवल लेने होंगे। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर ऑफिसर का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुका है। प्रॉपर ऑफिसर अगर चाहे तो समन इशू कर सकते हैं और समन इशू करके किसी को भी फिजिकली अटेंड करने के लिए वो बोल सकते हैं। यानी कि जो समन आपके पास आएगा उस पर फिजिकल अटेंडेंस देने के लिए ही आपको बोला जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन सा जगह है जहाँ पे आपको फिजिकली अटेंड करने होंगे। और इसके साथ साथ ऑक्सिलरी पॉइंट भी आपको बताए जाएंगे कि आपको ये समन किस लिए दिया जा रहा है। हालांकि अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा ग्राउंड है जहाँ पे समन इशू हो सकता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है गिव एविडेंस। यानी कि अगर आप मान लीजिए एक जीएसटी टैक्स पेयर है तो आपसे डिपार्टमेंट कोई एविडेंस मांग सकता है और वो एविडेंस मांगने के लिए आपको फिजिकली बुला सकता है। और टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, ऐसा हो सकता है कि आपसे डिपार्टमेंट कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन के लिए आपको समन करके वो लोग बुला रहे हैं। और एनी अदर थिंग इन एनी इंक्वायरी इन द सेम मैनर। अब देखिए, यहाँ पे एक ऐसा चीज भी बताया जा रहा है कि मान लीजिए आप एक नॉर्मल नॉन जीएसटी एसएससी है, मतलब आपका कोई जीएसटी नंबर है ही नहीं, पर हो ऐसा हो सकता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट किसी आदमी का जो जीएसटी लॉ में उसका इंक्वायरी कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को ऐसा लगा कि आपसे कोई रिलेवेंट या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मिल सकता है तो वो आपको भी समन इशू कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक्टर में भी बताया गया है और एनी अदर थिंग इन एनी इंक्वायरी इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ सिविल कोर्ट। देखिए, कोर्ट दो किस्म के होते हैं, एक है सिविल और दूसरा है क्रिमिनल। तो ये जो हम लोगों का सेक्शन 70 है ये डील कर रहे हैं सिविल कोर्ट से। और इसके साथ साथ ये जो प्रोविजन है वो सीसीपी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जो प्रोविजन है उस पे भी ये एप्लीकेबल है। एक्चुअली अगर आप लोग इसको ब्रॉडली सोचेंगे तो सीसीपी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो जो चीज़ बताया जाता है उसका बहुत सारा चीज़ सीजीएसटी एक्ट में भी इम्प्लीमेंट होते हैं। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल नहीं है कि आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करने होंगे, पर बहुत सारी चीज़ हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं। अब चलिए, अब चलते हैं कि अगर किसी बंदे को समन मिलने के बाद अगर वो फिजिकली अटेंडेंस नहीं देते तो उसका क्या पेनल्टी है। देखिए, पेनल्टी का जो सेक्शन है वह है सेक्शन 122। हालांकि सेक्शन 122 के अंडर में हम लोग मेजरली दो सेक्शन को डिस्कस करते हैं। एक है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 जहाँ पे 21 टाइप ऑफ पेनल्टी को डील किया गया है और दूसरा है सेक्शन 122(3). देखिए, सेक्शन 122(3) का क्लॉज नंबर डी में समन प्रोविजन के बारे में भी कुछ रेफरेंस है। चलिए इसको गो थ्रू करते हैं। इस पॉइंट में बताया जाता है any person who fails to appear before the officer of central tax when issued with a summon for appearance to give evidence or produce a document in an inquiry। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सन जिसके नाम पे समन इशू हो चुका है और अगर वो फिजिकल अटेंडेंस नहीं देते हैं तब shall be liable to a penalty
विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज, यानी कि मैक्सिमम पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो है रुपीज 25,000। ऐसा नहीं है कि 25,000 रुपीज ही होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम पेनल्टी का जो लिमिट है वो है रुपीज 25,000। अब हम लोग सीबीईसी का एक सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। देखिए, जीएसटी एक्ट आने से पहले सीबीईसी यानी जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। हालांकि जीएसटी आने के बाद डिपार्टमेंट का नाम में कुछ चेंजेस हुआ है और अभी इसका नाम है सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सीबीईसी ने 2015 में एक सर्कुलर इशू किए थे और वहां पे समन प्रोविजन के बारे में बहुत सारे क्लॉज को बताए थे। इस चीज को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये चीज डिस्कशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जानने से आपको बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंट के पास समन इशू करने का पावर है, तो ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट इस पावर का मिस यूज करे। तो इस चीज को रोकने के लिए सीबीईसी यानी अभी का जो सीबीआईसी है उन्होंने कुछ स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब की है और डिपार्टमेंट को ये गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे। पहला गाइडलाइंस में बताया जाता है कि समन का जो लैंग्वेज है वो कभी हर्ष नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस आदमी को बुला रहे उसको जो लैंग्वेज में आप लेटर भेज रहे वो से जो अगला बंदा है वो काफी ऑफेंडेड हो जाए। कम से कम उसको ये बताना होगा कि आपको हम लोग पहले बहुत बार कोई कोऑपरेट करने के लिए बोले थे पर आप कोऑपरेट नहीं किए और लास्ट रिसोर्ट के तौर पे हम लोग आपको समन कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं वो है कि समन इशू कर सकते हैं सुपरिंटेंडेंट अगर वो असिस्टेंट कमिश्नर से एम्पावर्ड हो जाते हैं यानी असिस्टेंट कमिश्नर से प्रायर परमिशन ले लेते हैं। देखिए, बहुत सारे जगह पे ऐसा होते हैं कि ऑपरेशन रीजन की वजह से रिटन अप्रूवल लेना पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे ओरल या टेलीफोनिक परमिशन लेने से भी काम हो जाएगा, पर कम से कम जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएंगे तब उसको जरूर इन राइटिंग में उसको रिड्यूस करना होगा। थर्ड पॉइंट में बताया जाता है, इन ऑल केसेस वेयर समन्स आर इशूड द ऑफिसर इशूइंग समन शुड सबमिट ए रिपोर्ट एंड सबमिट द सेम टू द ऑफिसर हु हैज ऑथराइज्ड द इशू ऑफ समन्स। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि समन में दो ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। पहला ऑफिसर जो समन को इशू करता है, दूसरा जो ऑथराइज करते हैं। तो जो ऑफिसर समन इशू कर रहे हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समन इशू करने के बाद उसको उनको सबमिट करने होंगे वो ऑथराइज्ड ऑफिसर को जिन्होंने समन को ऑथराइज किए थे। पॉइंट नंबर 4 में बताया जाता है कि कोई भी लार्ज कंपनी या पीएसयू का सीईओ, सीएफओ, जनरल मैनेजर इन लोगों को आमतौर पे समन नहीं किया जाता है। अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तभी उन लोगों को समन इशू किया जाता है। एक्चुअली हम लोग अगर थोड़ा ऑफबीट बात करें तो समन जो है वो लास्ट रिसोर्ट है, यानी कि अगर डिपार्टमेंट के साथ एसएससी कोऑपरेट नहीं करते तो लास्ट रिसोर्ट के तौर पे समन इशू किया जाता है। पॉइंट है, समन कैन नॉट बी इशूड रिपीटेडली, यानी कि डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही बार समन इशू कर सकते हैं। अगर आपके पास रिपीटेटिव समन आ रहे तो ये सही नहीं है, आप इसके अगेंस्ट में जरूर एक्शन ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट में बताया जाता है, स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑफिस आवर्स, यानी कि हम लोग नॉर्मली जो जानते हैं जो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6:30 तक हम लोगों का नॉर्मल ऑफिस आवर्स होते हैं। इसी टाइम के अंदर आपका जो रिकॉर्ड है ऑफिस में बैठा के आपका रिकॉर्ड को इन राइटिंग रिड्यूस किया जाएगा। उसके बाद यानी मिडनाइट को कभी भी समन नहीं किया जाता और कभी भी ऑफिस आवर्स के बाद समन को रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट है, वेटिंग फॉर लॉन्ग आवर फॉर रिकॉर्डिंग द समन इज नॉट परमिटेड, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि वेटिंग फॉर लॉन्ग आवर फॉर रिकॉर्डिंग द समन इज नॉट परमिटेड, यानी कि जब कोई बंदा जिसको समन किया गया है वो जैसे ही प्रेजेंट होते हैं उनका जो स्पीच है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो व्यू पॉइंट है उसको तुरंत इन राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा। उनको कभी भी लॉन्ग टाइम वेटिंग में नहीं रखा जाएगा। अगला पॉइंट है, इफ अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी देन समन कैन बी इशूड, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि लास्ट रिसोर्ट के तौर पे ही समन इशू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट कोई भी इंक्वायरी कर रहा है पहले ही समन कर दिया, नहीं, पहले डिपार्टमेंट आपको लेटर देगा। कोई अगर आपसे कोई भी चीज जानना चाहते हैं तो शोकॉज नोटिस देके आपसे रीजन पूछेगा। अगर आप डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करते हो तभी जाके समन इशू किया जाएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि जैसे ही मैं तुरंत एक ऐसा वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।